दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें डी यू HT BS4 में गाड़ी है और इसका हमने क्लच साइड को पूरा खोला हुआ है और मेरा हाथ में आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ है। ये सबसे मेन चीज़ है जो बेल्ट को टाइट करने का काम करता है। और किस तरह से काम करता है, कैसा बना हुआ रहता है, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। इस तरह से उसमें रोलर लगा हुआ रहता है, इसे वाइट रोलर बोला जाता है। और ये जब घिस जाता है या ख़राब हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा घिसा हुआ आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा घिसा हुआ है। और अगर ज़्यादा घिस जाता है तो ये क्या करता है, जब कभी भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में चलाने के लिए आगे आप जैसे एक्सीलेटर को लेते हैं, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो गाड़ी कांपने लगता है, एकदम थरथराने लगता है, वाइब्रेशन करने लग जाता है। तो उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए यही गोटी जो है अहम भूमिका निभाता है। तो इसे हम किस तरह से डालेंगे, डालने से पहले इसमें थोड़ा थोड़ा हम ग्रीस डालेंगे और ग्रीस लगाने के बाद में इसे हम डाल देंगे। चलिए हम इसमें आप लोग को A to Z जानकारी देंगे इसे किस तरह से बैठाया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो बेल्ट होता है, ये जो बेल्ट है इसे किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से फंसाया जाता है, क्योंकि बहुत से मैकेनिक को पता नहीं होता है। जो सीनियर मैकेनिक है उसे तो पता है, लेकिन जो सीखने वाले मैकेनिक हैं उनको नहीं पता होता है किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से खोला जाता है इसके बारे में। इसके बारे में अभी बताएंगे। तो चलिए हम इसमें ग्रीस लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखिएगा जितना भी बाट रोलर इसमें घूमता है उस पोर्शन में पहले ग्रीस लगाएंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाएंगे। और ग्रीस लगाने से क्या होगा कि इसमें जो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें भी लगाएंगे जो इसमें हमारा प्लेट अप डाउन होता है और यही ठेल के हमारा बेल्ट जो होता है बेल्ट को टाइट करता है और स्कूटी आगे बढ़ता है। चलिए इन सब में भी थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का इस तरह से। और ये जो दागी, जो लाल दागी है रबड़ के टाइप का है, जो दागी लगाया है उस साइड को हम इधर में लगाते हैं, इस साइड में। जो इस तरह से पकड़िएगा तो इस साइड में लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा लगेगा, तो इस तरह से हमेशा लगाइएगा। चलिए हम इसे फटाफट लगा लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये जो कप आता है इसमें, इसमें इस तरह से लगता है जो रबड़ के तीन तीन रबड़ दिया हुआ है, ये तीनों में फंसता है। इस तरह से लगाने के बाद में हम इसमें इसे फंसा देंगे इस तरह से। इसका काम हो गया है। उसके बाद में हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये जो है बेल्ट लगाएंगे, पहले बेल्ट को हम इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसका जो सेल्फ गरारी होता है, इस सेल्फ गरारी को लगाएंगे। फैन है जो क्लच प्लेट साइड का पोर्शन को, जितना भी पोर्शन होता है इसे कूलेंट करने के लिए, ठंडा करने के लिए ये फैन दिया हुआ रहता है, इससे भी लगाते हैं। उसके बाद दिया हुआ रहता है हमारा ये जो रिचिड दिया हुआ है, किक रिचिड हम लगाएंगे यहाँ पर। साथ ही एक वाशर लगेगा और 22 नंबर की नट लगता है, इसे हम लगा के टाइट कर देंगे। दोस्तों इसे टाइट करने के लिए 22 नंबर की रिंग या आप गोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरह से टाइट कीजिएगा, इस तरह से जो स्कूटी का प्लग रेंच आता है ले लीजिएगा और इसे कहाँ फंसाइएगा, यहाँ पर इस तरह से फंसा लेना होता है, उसके बाद टाइट करना होता है। इस तरह से फंसा के आप टाइट कर दीजिए इत्मीनान। ये जो दांता है, दांता एकदम अच्छा से फंस जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कटेगा भी नहीं, छिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा और बाद में आवाज़ भी नहीं करेगा। और अगर दूसरा चीज़ से आप करिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या तो स्पेशल इसका कूलर आता है वो अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो उससे भी आप खोल सकते हैं लगा। हमने इसे पूरा टाइट कर दिया है। अब इसका बेल्ट को हम फंसाएंगे। बेल्ट फंसाना ही सबसे टफ वाला काम होता है जो नया सीखने वाला मैकेनिकों के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, इस तरह से जो बेल्ट है सबसे पहले हम इसमें फंसाएंगे, इस तरह से, इस तरह से फंसाएंगे। अब अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ आ नहीं रहा है, लेकिन इसको अगर पीछे की तरफ इस तरह से पकड़ के, ये जो ये वाला है इसे हम पकड़ के अगर पीछे करेंगे तो हमारा ये पीछे आ जाता है। थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसे हम इस तरह से पीछे की ओर प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा आराम से और आराम से हमारा लग जाएगा। ये हमारा लग गया है, लग गया है। उसके बाद यहाँ पर हम
समझ लेंगे। ये जो क्लच कटोरी है, ये हमारा हो गया क्लच प्लेट, जो क्लच की शू हो गया ये है, और ये हमारा क्लच कटोरी हो गया। कटोरी को लगा के इसे टाइट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर की नट लगता है, एक वॉशर और 19 नंबर की नट लगता है। इसे हम लगाएंगे और टाइट कर देंगे इस तरह से। यह हमारा काम हो गया है। चलिए अब इसका कवर को लगाते हैं, और ये काम हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसका जो बैट रोलर है, इन सब का क्या काम होता है इसे भी आपने जान गया होगा, इसके बारे में भी। और साथ ही साथ बेल्ट को हम किस तरह से लगाते हैं या खोलते हैं, इसके बारे में भी आप लोग को पता चल गया होगा, तो और जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से टेक्नोलॉजी के मामले में मैं वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ, जो बाइक या स्कूटी के बारे में हमेशा नॉलेजफुल वीडियो आप लोग को मेरा चैनल में मिलते रहेगा। धन्यवाद।